Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss the various biotechnological applications in agriculture. Question में हमें क्या बोला है कि हमें biotechnological applications in agricultural field को discuss करना है. So हम key concept से शुरू करेंगे. इस question में हमारा key concept होगा application of biotechnology in agriculture. कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर द ह्यूमन बेनिफिट. सो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के मेन 3 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पर क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. सेकेंड एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. और थर्ड एप्लीकेशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो बच्चों अब देखते हैं कि अगर हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं सो उससे क्या हो सकता है. जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ था, हमारी क्रॉप्स की जो यील्ड थी वो इंक्रीज हो गई थी. और ये इंक्रीज किसकी वजह से आया था, ड्यू टू द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, जिसको हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी कहते हैं. इंक्रीज ड्यू टू द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स. एग्रोकेमिकल्स में क्या क्या इंक्लूडेड था, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. सेकेंड रीजन जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड इंक्रीज हुआ था इन द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ क्रॉप्स. बेटर क्रॉप मैनेजमेंट टेक्निक्स. तो ये 2 रीजन थे जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉप्स का यील्ड इंक्रीज हुआ था. सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें विच इज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनके जीनोम को हम ऑल्टर कर देते हैं विद द डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है ये, whose genome is altered. और ये जीनोम को हम कैसे ऑल्टर कर रहे हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स. जो कैरेक्टर्स हमें उस क्रॉप में चाहिए हम उसके जीन्स इनकॉर्पोरेट कर देते हैं प्लांट के जीनोम में, तो हम उस क्रॉप को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स अगर हमें देखने हैं तो एग्जांपल्स आर बीटी कॉटन, golden rice, etc. Pest resistant plants. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कौन से होते हैं, अब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पर अगर कभी कोई पेस्ट अटैक करे तो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और इनके प्रिवेंटिव एक्शन से वो पेस्ट प्लांट्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता और वो पेस्ट प्लांट को हार्म नहीं कर पाता. तो इसका एक एग्जाम्पल है टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या किया, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज की. आरएनए इंटरफेरेंस
आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से क्या हुआ, जो टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करता था नीमाटोड, कौन इन्फेक्ट करता था, एक नीमाटोड इन्फेक्ट करता था उसको, उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। सो अब ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट क्या बन गया, एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गया जिसमें पेस्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा, और ये पेस्ट कौन सा है इस केस में, एक नीमाटोड है। सो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, डिस्कस द वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। हमने 3 मेन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस पढ़ी। फर्स्ट वन थी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सेकंड वाज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, थर्ड वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉप्स की यील्ड किस किस वजह से इंक्रीज हुई, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। देन वी स्टडीड अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कौन से होते हैं जिनको हमने बायोटेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन से पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।